हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोनफेन-ब्रेनर की थ्योरी इकोलॉजिकल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। वैसे तो देखो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रही हूँ। इंटरेस्टिंग ये तब बन जाते हैं जब आप इनको अच्छे से समझ लेते हो। तो ध्यान से सुनना ये थ्योरी भी। ब्रोनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम। अब देखो ब्रोनफेन-ब्रेनर क्या कहते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब एनवायरमेंट का। इकोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, बच्चे की डेवलपमेंट पर पड़ता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और एनवायरमेंट में आते हैं फिजिकल फैक्टर भी, सोशल फैक्टर भी। तो दोनों ही फैक्टर का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। फिजिकल फैक्टर में जैसे कि प्लेट्यूज आ गए, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एरिया, रीजन, ये सब चीजें आ गई। एंड जो ये वाला प्रभाव है सोशल, इसमें सारी की सारी लिविंग चीजें आ गई, जैसे कि लिविंग बींग्स हो गए। ओके, तो यहां पर ब्रोनफेन-ब्रेनर कहते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इन्होंने इन इकोलॉजिकल सिस्टम को 5 भागों में डिवाइड किया। तो यहां पर इन्होंने 5 सिस्टम दिए हैं। सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम, देन मीजो सिस्टम, देन इसके बाद एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड देन क्रोनो सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहां पर ब्रोनफेन-ब्रेनर क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इन 5 का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। एंड ये जो 5 सिस्टम है ना, ये एक दूसरे से इंटरैक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, सेपरेटेड नहीं है। और इन सब का मिलकर बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने एक फिगर भी बताया जिसमें इन्होंने बीच में बिल्कुल सेंटर में रखा बच्चे को, फिर माइक्रो सिस्टम, देन मेसो सिस्टम एंड देन एक्सो सिस्टम एंड देन मैक्रो सिस्टम और उसके बाद क्रोनो सिस्टम। तो ये जो सारे सिस्टम हैं, मतलब यहां पर माइक्रो आएगा, यहां पर मीजो, यहां पर एक्सो, यहां पर मैक्रो एंड यहां पर क्रोनो, कि इन सारे सिस्टम का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे के डेवलपमेंट पर अपना अफेक्ट दिखाते हैं ये। ठीक है, अब देखो कि ये जो सारे के सारे सिस्टम है, इनका एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन है, ये सेपरेटेड नहीं है, ध्यान रखना। और ये सभी मिलकर बच्चे के डेवलपमेंट पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए एनवायरमेंट काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में, बच्चे के सोशलाइजेशन में। ठीक है, तो अभी हम इनका 1 बाय 1 एक बार इन सिस्टम को देखेंगे और अच्छे से इनका एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आपको सारे सिस्टम ये समझ में आ जाए। सबसे पहले है माइक्रो सिस्टम। मैं यहां लिख देती हूं माइक्रो सिस्टम। तो ब्रोनफेन-ब्रेनर ने माइक्रो सिस्टम में उन सभी लोगों को डाला जिनका बच्चे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, डायरेक्ट कांटेक्ट वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे माइक्रो सिस्टम में आते हैं। जैसे कि होम। अब होम में कौन हो गए? पेरेंट्स। होम की जगह फैमिली भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसके अलावा बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर्स एंड देन पीयर ग्रुप्स। ठीक है, अब देखो यहां पर ब्रोनफेन-ब्रेनर क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इन सभी के साथ बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एंड इंडिविजुअल अफेक्ट पड़ता है इनका बच्चे पर, कि पेरेंट्स, टीचर, पीयर ग्रुप्स, इनका बच्चे की तरफ कैसा रिएक्शन है या कैसा इंटरेक्शन है और बच्चे का इनकी तरफ कैसा इंटरेक्शन एंड रिएक्शन है, इस चीज का अफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर आता है। जैसे कि बच्चे को अगर एनकरेजमेंट दी जाएगी, न्यूट्रीमेंट्स दिए जाएंगे, तो बच्चे का बेटर ग्रोथ होगा, बेटर डेवलपमेंट होगा, अच्छा सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, अब इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स, टीचर एंड पीयर ग्रुप के साथ बच्चे का
हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। तो ये था माइक्रो सिस्टम, ये तो काफी इजी था। ध्यान रखना इसमें वो सभी लोग आते हैं जो बच्चे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। देन है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में इन्होंने बताया इंटरैक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ। अब माइक्रो सिस्टम में जैसे कि होम, अब चलो यहां पर पेरेंट्स लिख लेते हैं डायरेक्टली। पेरेंट्स का टीचर के साथ कैसा रिलेशन है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है, इसके अलावा पेरेंट्स का बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप है, उनके साथ कैसा रिलेशन है। सो यहां पर इंटरेक्शन की बात की गई है, ठीक है, कि पेरेंट्स का टीचर्स के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, पेरेंट्स का बच्चों के फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है, इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो बच्चे पर आएगा। जैसे कि पहला इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पीटीएम होती है ना, स्कूल में होती है ना, तो जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो ये किसके बीच में होती है, पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच में होती है। होती क्यों है, ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ हो, ठीक है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स एंड टीचर्स इंटरैक्ट करते हैं। अगर टीचर को कहीं दिक्कत लगती है बच्चे में या कहीं लैक लगता है तो वो पेरेंट्स को बताते हैं। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे में कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर बच्चा इंप्रूव हो सकता है बट बच्चा लैक कर रहा है, तो वो बात वो अपने उस बच्चे के टीचर को बता देते हैं। सो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है पीटीएम की वजह से, पेरेंट्स एंड टीचर्स के बीच में, जिसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और इसका पॉजिटिव अफेक्ट ही पड़ता है बच्चे पर, ठीक है। इसके अलावा पेरेंट्स का बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है, अगर पेरेंट्स बच्चों को नेग्लेक्ट करेंगे तो बच्चों का जो एटीट्यूड है वो अपने टीचर के प्रति भी खराब होगा फिर, एंड पीयर ग्रुप के प्रति भी खराब होगा, क्योंकि बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे को लुक आफ्टर तो प्रॉपर मिला नहीं है, बच्चे की देखभाल तो प्रॉपर हुई नहीं है। फिर इसके बाद पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे के दोस्तों को, अपने बच्चों के दोस्तों को किस तरीके से देखते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है किस पर, बच्चों पर। अब देखो स्कूल में जो ये एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है ना, तो पेरेंट्स का स्कूल में जाना और बच्चों को खेलते हुए देखना, इससे बच्चे के अंदर एनकरेजमेंट भी आती है एंड बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो इसीलिए इसी तरीके से मीजो सिस्टम का प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पर। अगर पेरेंट्स का रिलेशन टीचर, चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छा नहीं है तो इसका बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेजो सिस्टम जो है ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ, ठीक है, वंस लाइफ, ओके। अभी हम बात करेंगे एक्सो सिस्टम के बारे में। देखो एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, बाहरी। तो इसमें ना बच्चा इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करता इस एनवायरनमेंट में, बल्कि एक्सो सिस्टम का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो पेरेंट्स के साथ हो गया। जैसे कि देखो एक्सो सिस्टम में पेरेंट्स आ गए, इसके अलावा मास मीडिया, इसके अलावा जो स्कूल बोर्ड्स हैं, अब इनका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। किस तरीके से, देखो ध्यान रखना यहां पर ना इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव पड़ता है। कैसे, जो सिचुएशन एक्सो सिस्टम में होती है उसका रिलेशन बच्चों के साथ डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनके साथ होता है, लेकिन अफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट्स की जॉब किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में है, पेरेंट्स को मिल गई भाई प्रमोशन, प्रमोशन मिली दैट मीन्स सैलरी बढ़ी, सैलरी बढ़ी तो पैसा भी आया। अब पैसा बोलता है ना, तो पैसा आया तो इन्होंने पेरेंट्स ने क्या करा, बच्चों को बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जिससे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो बच्चों पर कैसा प्रभाव आएगा इसका, पॉजिटिव, ठीक है, तो बच्चों का डेवलपमेंट इससे पॉजिटिव होगा। अगर पेरेंट्स का डिमोशन हुआ, नौकरी चली गई, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इससे सैडनेस आएगी। अब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इससे बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा सपोज करो पेरेंट्स की जॉब का हो गया ट्रांसफर,
मतलब पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया और जॉब लग गई दूसरे शहर में, तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर थोड़ा बुरा पड़ सकता है अगर बच्चा दूसरे शहर में ढंग से जो है लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाया तो। ओके, तो यहां पर देखो बच्चा जो है किसी भी सिचुएशन में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट पेरेंट्स का है, लेकिन उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। ओके, अब ऐसे ही मास मीडिया, देखो मास मीडिया में जैसे कि मूवीज आ गई, कार्टून्स आ गए, तो ये बच्चे पर अपना नेगेटिव प्रभाव डालते हैं क्योंकि बच्चा इनसे एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला बनता है। क्यों? क्योंकि कार्टून्स में, मूवीज में मार धाड़ दिखाई जाती है, वॉयलेंस दिखाया जाता है, एंड और भी बहुत सारी ऐसी इलिसिट चीजें दिखाई जाती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव होता है मास मीडिया से। ओके, एंड जो बच्चा है वो एग्रेसिव हो जाता है। अब इसके अलावा स्कूल बोर्ड्स का कैसे इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि स्कूल बोर्ड ने कोई एजुकेशन पॉलिसी निकाल दी, तो अब एजुकेशन पॉलिसी आ गई, स्कूल में कोई सिस्टम चेंज हो गया, तो उसका प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, बच्चों के डेवलपमेंट एंड उनके सोशलाइजेशन पर पड़ता है। तो एग्जो सिस्टम जो है ये एक्सटर्नल है, जिसका बच्चे के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन प्रभाव बच्चे पर ही पड़ता है। ओके, अब है मैक्रो सिस्टम। अब देखो मैक्रो सिस्टम में क्या है, इन्होंने कहा, ब्रोनफेन ब्रेनर ने, कि बच्चा जिस घर में पैदा हुआ है उस घर का स्टेटस, उस घर का कल्चर, या जिस एरिया में पैदा हुआ है, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है, एंड जिस कंट्री में वो रह रहा है, इन चीज का जो अफेक्ट है वो बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। जैसे कि स्टेटस की बात करो तो अगर पुअर फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ है तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को फैसिलिटी देने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है, प्रॉपर फैसिलिटी फिर भी नहीं दे पाते। तो इसका रिजल्ट बच्चे पर क्या पड़ता है कि बच्चे को भी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, अब इसके अलावा देखो जैसे कि कंट्री का क्या है, जैसे जो इंडिया में जन्म ले रखा है भाई जिन्होंने, वो कहेंगे हमारा भारत महान है, और जिनका अदर कंट्री में हो रखा है उनको अपनी कंट्री अच्छी लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना पैदा करता है अपने कल्चर को लेकर, अपने कंट्री को लेकर बच्चों के अंदर। जैसे कि बच्चा एक ऐसे कल्चर में है जहाँ पर बहुत सारी उसको लिमिटेशंस हैं, तो उसका प्रभाव भी बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वहाँ पर एक्सपोजर में नहीं जा पाएगा इतना, ठीक है, बच्चे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ओके, तो माइक्रो सिस्टम में बेसिकली कल्चर, स्टेटस, ये सब चीजें आ जाती हैं कि कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा स्टेटस है, पेरेंट्स की इनकम कैसी है, कल्चर कैसा है, कौन से देश में पैदा हो रखा है, ये सारे के सारे अफेक्ट बच्चों पर पड़ते हैं। अब इसके बाद है क्रोनो सिस्टम। देखो भाई, क्रोनो सिस्टम मतलब देखो क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनो सिस्टम मतलब ये क्या है ना, ये ओवर द टाइम पीरियड, मतलब काफी टाइम के बाद बच्चों पर प्रभाव डालता है। जैसे कि देखो, अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, तो जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है तो जो फर्स्ट 1 ईयर होता है ना, वो बच्चे के लिए बड़ा ही डिफिकल्टी वाला होता है, बच्चा उस इमोशन से निकल नहीं पाता, इनस्टेबल होता है बच्चा। लेकिन 1 साल के बाद जो है वो बच्चा बिल्कुल ठीक होने लगता है। तो यहाँ पर क्रोनो सिस्टम का अफेक्ट आया, मतलब ओवर द टाइम पीरियड बच्चा ठीक हो गया, बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट का जो इसका क्रोनो सिस्टम से जो बच्चे के ऊपर असर आया है वो ठीक है, कि अब बच्चा ठीक हो चुका है। लेकिन पहले कुछ टाइम पर बच्चा जो है वो डिवोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस महसूस करता है अपने अंदर, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे बच्चे का जो है उन चीज़ों से ओवरकम कर लेता है, कोप अप कर लेता है। ओके, और क्रोनो सिस्टम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, विमेन को जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो पहले इतनी नहीं थी, लगभग लास्ट 40 to 45 ईयर्स, 40 से 45 सालों से ही विमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई हैं, चाहे वो जॉब की बात करें, वोटिंग राइट की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें। हालांकि हमारे इंडिया में तो बहुत साल हो चुके हैं, बट फिर भी जो विमेन को अपॉर्चुनिटीज मिली है ना, पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, जेंडर्स के बीच में विमेन को हमेशा सप्रेस किया जाता था,
बट कुछ जैसे जैसे टाइम बीता विमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी और विमेन की कंडीशन जो है वो सुधरने लगी। सो क्रोनो सिस्टम का लोगों पर कैसे फर्क पड़ता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं। सो ऑल एंड ऑल ये जो 5 सिस्टम है आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और ये थ्योरी इन्होंने दी थी 1979 में, और इसलिए इस थ्योरी को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये कहा कि ये बहुत सिंपल सी है, मतलब इसमें ना कुछ ऐसी वाव वाली बात नहीं दे रखी कि हाँ भाई हम समझें कि किस तरीके से बच्चे पर अफेक्ट आता है। तो कहते हैं कि बड़ा ही एक तो सिंपल सी है, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, प्लस क्या है ना कि जो ये है एक्सो सिस्टम एंड माइक्रो सिस्टम, ये आगे जाकर ना मर्ज हो जाते हैं, मतलब क्योंकि इन दोनों में ना कोई डिफरेंस नहीं बता पाता। तो इसलिए कहा गया कि ये कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था कि जो एक्सो सिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम है इसके बीच में कोई ढंग से डिफरेंसेस नहीं बता पाए, तो इसीलिए इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। बट ऑल एंड ऑल आपने इसको याद रखना, आगे जाकर ये जो दोनों सिस्टम है ये मर्ज हो जाते हैं। ओके एंड ये भी कहा गया कि इसमें लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन है, इस सिस्टम में उतना ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस तरीके से बच्चे पर प्रभाव पड़ा, कैसे डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ा, कैसे बच्चे के सोशलाइजेशन पर प्रभाव पड़ा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो ये बात जो है ब्रोनफेन ब्रेनर के क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने कही थी, मतलब जो इनके क्रिटिसाइजर थे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है प्रियंका गौर 8, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।